महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा प्राप्त असलेल्या उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयातील हलगर्जीपणा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे। प्रसूतीसाठी आलेल्या महिलांना 108 रुग्णवाहिका भेटत नसल्याने अनेक तास ताटकळत उभं राहावं लागते, परंतु मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिका या पाठीमागे उभ्या करून चालक फरार असतात। त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या गरीब रुग्णांना जीव गमवावा लागत आहे। रात्रीच्या सुमारास एकही वॉर्डबॉय डॉक्टर जागेवर नसल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी रगडे यांनी लगावला आहे। हॉस्पिटलच्या रुग्णवाहिका असताना देखील येथील चालक जागेवर उपलब्ध नसतात। छोट्या छोट्या कारणास्तव रुग्णांना जाणून बुजून कळव्याला पाठवलं जातं, त्यामुळे रुग्णांची हेळसांड होते। असे अनेकदा प्रकार घडून देखील रुग्णालय प्रशासन गांभीर्याने घेत का नाही, ऐसा प्रश्न नागरिक करत आहेत। एक पेशेंट को देखने के लिए करीब हम यहाँ पर 12 बजे के आसपास पहुँचे थे। वो पेशेंट को देखने के बाद बाहर आते तो हमारे पहचान के एक व्यक्ति मिले जिनकी वाइफ यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी। डिलीवरी के लिए आई थी, उसका ब्लड प्रेशर डॉक्टर का कहना है कि 200 के ऊपर है और उसका SpO2 भी 90 पे आया है, तो उसको इमीडिएटली कड़वा शिफ्ट करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। अब वो बेचारा अनपढ़ बंदा 108 को पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस को ट्राई कर रहा है, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ पर आई नहीं है। मैंने खुद 108 पर ऑपरेटर से बात की तो 12:48 पे फिर कॉल गिरा था उसका, लेकिन उसके बावजूद भी 2 बजे तक यहाँ पर एम्बुलेंस आई नहीं। जब हमने इधर के डॉक्टर को सवाल किया कि अगर वो एम्बुलेंस नहीं आ रही है, आप कह रहे हो कि पेशेंट बहुत सीरियस है, उसको इमीडिएटली शिफ्ट करना चाहिए, तो आपका सेंट्रल हॉस्पिटल का एम्बुलेंस कहाँ है? तो ऊपर के डॉक्टर का कहना है कि हमको मालूम नहीं, आप जाके कैजुअलिटी में चेक करो। हम कैजुअलिटी में आके पूछते कि यहाँ की एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलते हैं हाँ दिख नहीं रहा है, मतलब वो कॉल पे गया होगा। अब सामने एम्बुलेंस रखने की बजाय ये जानबूझ के एम्बुलेंस छुपा के रखते ताकि लोगों को मिसगाइड कर सके कि एम्बुलेंस कॉल पे है। जब हमने आजू बाजू में देखा तो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है, फिर हमने जाके उधर हंगामा मचाया, तब जाके उन्होंने एक एम्बुलेंस अरेंज की। अरेंज करने के बाद भी जो पेशेंट नीचे उतर रहे तो 2 लेडीज़ आया और एक सिस्टर के साथ पेशेंट नीचे आ रहा है और एक जेंट्स ब्रदर भी शायद था, लेकिन वार्ड बॉय कोई नहीं। अभी एक 9 महीने की प्रेग्नेंट महिला जिसका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जिसका ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है, उस महिला को अगर आप नीचे लेके आ रहे हैं तो उसको एम्बुलेंस में डालेगा कौन? कोई यहाँ पर नहीं है। महिला कुछ कर नहीं पा रही है। आखिर हम जैसे कुछ लोगों ने उसको अंदर रखने का प्रयास किया, लेकिन मेरा सवाल शिंदे सर और ये प्रशासन से है कि कुछ दिन पहले ही एक महिला की डिलीवरी एम्बुलेंस में हुई थी, उसके बावजूद भी आप लोग इतने बेजवाबदार कैसे हो सकते हो? आपके पास डिलीवरी के इतने ज़्यादा पेशेंट आते हैं, यहाँ पर इमरजेंसी हो सकती है, आपको पता है कि 108 एम्बुलेंस आने में देरी लगती है, तो फिर आपकी एम्बुलेंस यहाँ पर तैनात क्यों नहीं है? आपके ड्राइवर कहाँ पे है? क्या आप उनको फोकट में पगार दे रहे हो या हमारे पैसे क्या बर्बादी कर रहे हो? ऐसे लोगों को यहाँ पर क्यों रखा जा रहा है? दूसरी बात, यहाँ पर अगर पेशेंट नीचे आ रही है तो वार्ड बॉय क्यों नहीं है? उसको शिफ्ट कौन करेगा? प्रशासन को आप जागना पड़ेगा और ये लोगों को सेवाएं देनी पड़ेगी। अब तक जो हुआ है बहुत हुआ है। शिंदे सर, आप लोगों को स्ट्रिक्टली एक्शन लेनी पड़ेगी, वरना फिर हमको आंदोलन के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। 108 टाइम पे नहीं आती है, सेंट्रल हॉस्पिटल के ड्राइवर गायब है पेशेंट एम्बुलेंस के, और प्राइवेट वाले एम्बुलेंस यहाँ पर आके खड़े हैं। मतलब क्या है? क्या आपकी कोई साठगांठ है या आप ये पेशेंट हर पेशेंट को रेफर करना चाहते हो और अपने एम्बुलेंस को दबा के रख रहे हो और 108 की एम्बुलेंस आती नहीं? शिंदे साहब, आपको अब इसका जवाब देना पड़ेगा। मध्यवर्ती रुग्णालय एक जिला रुग्णालय है, एक जिला लेवल का दर्जा प्राप्त है। यहाँ से उल्लासनगर ही नहीं तो बल्कि आजू बाजू अमरनाथ से लेकर वांगनी तक, यहाँ मुरबाड से लेकर शाहपुर तक और आगे के भी दूर दराज के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको बताऊँ, पेशेंट को ज़रा भी कुछ होता है तो उसको शिवाजी हॉस्पिटल भेजा जाता है, जरा भी कुछ हो जाए उसको कड़वा रेफर किया जाता है। अरे 4 टाँके लगाने के लिए कोई आए तो उसको कड़वा रेफर किया जाता है। ये चल क्या रहा है? फिर ये हॉस्पिटल क्यों है? अभी एक पेशेंट है कि जिसको किसी ने मारा है, एक MLC है, तो उसका ECG में कोई चेंजेस है तो डॉक्टर कहती है कि हमारे पास कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, आप इसको कड़वा लेके जाओ। अब वही ECG की रिपोर्ट हमने किसी और को भेजे तो वो कहते हैं कि इसकी कोई टेस्ट कराओ, इतनी इमरजेंसी नहीं लग रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉल लेने के लिए तैयार नहीं है। डिलीवरी के लिए ज़रा कुछ चेंजेस आते हैं तो इन्हें कड़वा भेजा जाता है, कोई स्टिचेस लगाने हैं उनको कड़वा भेजा जाता है, कोई थोड़े भी प्रॉब्लम है तो कड़वा भेजा जाता है। फिर ये हॉस्पिटल है क्यों और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट हो रही है? अब इसका जवाब देना पड़ेगा। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। श्री पंचमुखी हनुमान ज्योतिषालय, हनुमान उपासक पंडित श्री विश्वनाथ भट्ट गुरुजी, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्योतिषी के पास जाकर भी आप निराशा है? एक बार भगवान पर विश्वास रखकर मिले, एक मुलाकात आपका तकदीर बदल देगा।
आपका हस्तरेखा, जन्म कुंडली, फेस रीडिंग से आपका जीवन का पूरा भविष्य बताते हैं। शिक्षण, नौकरी, कर्ज मुक्ति, राजकारण, शत्रु पीड़ा, सास बहू में त्रास, स्त्री पुरुष प्रेम, प्रेम भंग, पति पत्नी समस्या, कोर्ट कचहरी, धन संपत्ति, विदेश यात्रा, बिजनेस, शारीरिक और मानसिक चिंता, संतान सुख, आपका जीवन का A to Z समस्याओं के लिए तुरंत मार्गदर्शन मिलेगा। गुरु जी के पास विश्वास रखकर आइए, 100% संपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा। आपका हर एक समस्याओं को गुप्त रखा जाएगा। गुरु जी को आज ही अवश्य मिलिए। श्री पंचमुखी हनुमान कृपा से तुरंत निवारण किया जाएगा। पंडित जी हिंदी, मराठी, कन्नड़ से भविष्य बताते हैं। पता साई पैराडाइज बिल्डिंग, शॉप नंबर 5, रुचिरा ज्वेलर्स के बाजू में, गुप्ते रोड, रेलवे स्टेशन के पास, डॉबी वैली वेस्ट, मुंबई। फोन नंबर 9663296566।